ज्योतिषदीप चैनल के माध्यम से आप ज्योतिष का बहुत ही सूक्ष्म और सरल ढंग से अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मैं अपने भरपूर प्रयासों से आपको बहुत ही सरल ढंग से अधिक लाभ प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस ज्योतिषदीप चैनल के माध्यम से जिन जिन जिज्ञासुओं ने ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया है, उनके क्रिया प्रतिक्रिया जब मेरे सामने आती है तो मुझको बड़ा हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है कि कितनी बड़ी संख्या में जातक जिज्ञासुगण इस चैनल का सदुपयोग कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके सदुपयोग कर रहे हैं और दूसरों को भी उत्तरोत्तर सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और वह व्यक्ति इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हैं और कई प्रकार के छोटे मोटे प्रश्न या शंका समाधान के रूप में अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, तो मैं उनको बहुत ही सरल ढंग से, सूक्ष्म ढंग से, अल्प समय में उनका समाधान कर देता हूं, जिससे वह बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं। उसी प्रसन्नचित की कड़ी में आज आप देख रहे हैं कि हमारे 9 ग्रह 12 राशि 12 भावों में किस प्रकार से स्वराशि के, मूल त्रिकोण राशि के, उच्च राशि के, नीच राशि के भावों के कारक, दिशाओं के बली, मित्र और शत्रु और समता के साथ में रह करके किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं, उनमें से मैंने लगभग सभी के फलितों का भी विवेचन कर चुका हूं। केवल आज मूल त्रिकोण के राशि के स्वामी अर्थात जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में किसी भी जातक की पत्रिका में होते हैं, तो वह जातक को क्या फल प्रदान करते हैं, इसका विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। आप इस विश्लेषण को बड़े ध्यान से सुने कि सूर्य जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में अर्थात सूर्य जब सिंह राशि में 1 डिग्री से 20 डिग्री तक होगा, तो वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा और उस समय वह जातक को अपने कार्यकाल में अर्थात अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा काल में जातक को धनवान बनाएगा, पूजनीय बनाएगा, अर्थात समाज के अधिक से अधिक व्यक्ति उसको सम्मान देंगे, उसकी पूजा करेंगे, देवताओं के समान उसकी पूजा करेंगे, जिससे जातक बहुत ही प्रसन्नचित होता है तथा उस जातक को अनेक प्रकार की प्रतिष्ठाएं प्राप्त होती हैं, जिससे बहुत ही अपने जीवन काल में उस समय को वह गोल्डन पीरियड के नाम से पुकारता है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा वृष राशि में 4 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहता है, तो वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है। और जब मूल त्रिकोण राशि में होता है, तो वह जातक की चंद्रमा की दशा में, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में अर्थात चंद्रमा अपनी दशा काल में जातक को धनवान
एक व्यक्ति अनेक प्रकार के प्रयास करने के बावजूद धन को प्राप्त नहीं कर पाता है, और जब चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि का होता है और उसकी दशा काल में जातक बहुत ही अल्प प्रयास करता है, साधारण कार्य करता है, उससे उसको बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है, जो विशेष रूप से उसके हर्ष और उल्लास का विषय होता है। इसी प्रकार से जब धन की प्राप्ति होती है तो वह जातक अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अर्थात अनेक प्रकार के जो उसके जीवनोपयोगी साधन हैं उनको अपनाता है और वो आराम से आसानी पूर्वक उसको उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे उसको बहुत बड़ी सुखानुभूति होती है। इसी प्रकार से चंद्रमा उस जातक को एक जो मुख की आभा होती है, एरा होती है, उस कार्यकाल में मुखमंडल की एरा को भी बढ़ा देता है, जो जातक के लिए बहुत ही प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय होता है, और उस सौभाग्य से जातक जो है बहुत मन में प्रसन्नचित रहता है। इस प्रकार से मूल त्रिकोण राशि का चंद्रमा जातक को भाग्यवान, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगने वाला, जिनको बड़ी आसानी से उसने प्राप्त किया है और उनका अपने जीवन में बहुत बड़ा आनंद ले रहा है, वाला बना देता है। इसी प्रकार से जब मंगल जो है अपने मूल त्रिकोण राशि में, अर्थात जब मंगल मेष राशि में 1 डिग्री से 12 डिग्री तक होता है, तो वह अपनी मूल त्रिकोण राशि का कहलाता है, और मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण मंगल अपनी दशा काल में जातक को क्रोधी, निर्दयी, दुष्ट चरित्र वाला, अर्थात चरित्रहीन, स्वार्थी, साधारण सामान्य धन प्राप्त करने वाला, लंपट और नीच तथा सरदार बना देता है। ये सभी शब्दों को आप जैसा सुन रहे हैं, इनको विशेष रूप से सब अपने जीवन में जानते हैं कि जब मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अर्थात मेष राशि में जब 1 डिग्री से 12 डिग्री के में होगा, तो वह मंगल जो है जातक को क्रोध दिलवाएगा, जातक के द्वारा ऐसे कार्य कराता है जो निर्दयता पूर्वक किए जाते हैं, जो हर कोई व्यक्ति उनको स्वीकार नहीं कर सकता। जातक का व्यवहार इतना दुष्ट व्यवहार हो जाता है जो हर व्यक्ति को सामान्य रूप से अच्छा नहीं लगता। जातक चरित्रहीन का कार्य करता है जो समाज में प्रतिष्ठा को गिराता है। जातक अपने जीवन काल में, उस कार्यकाल में ऐसे अनेक कार्य करता है जो स्वार्थ के लिए होते हैं, परमार्थ के लिए नहीं होते हैं, और स्वार्थी होने के कारण से उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। जातक बहुत अधिक प्रयास करने पर सामान्य रूप से धन की प्राप्ति करता है, तथा उसकी बोली चाली, भाषा या व्यवहार लंपट, जिसका कोई विश्वास नहीं है, जो अपने स्तर का नहीं है, इस प्रकार के उसके व्यवहार देखने को मिलता है। तथा वह कुछ सामान्य अवगुणों वाले जातकों का सरदार बन जाता है, अर्थात उसके साथ में अच्छे व्यवहार के व्यक्ति न होकर के दुष्ट व्यवहार के व्यक्ति ही इकट्ठे रहते हैं और वह उनका सरदार बन जाता है। वे सभी उसकी
आदेश या निर्देशन के अनुसार कार्य करते हैं, जो समाज में प्रतिष्ठावान नहीं हो सकते। जब बुध कन्या राशि में 16 डिग्री से 20 डिग्री का होता है, जब बुध कन्या राशि में 16 डिग्री से 20 डिग्री का होता है, क्योंकि बुध की राशि कन्या राशि है, उसका स्वामी है, लेकिन उसी कन्या राशि में 16 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य होगा, तो वह बुध मूल त्रिकोण राशि का स्वामी होगा। और मूल त्रिकोण स्वामी का होने के कारण से वह जातक को धन प्रदान करता है, राज्य में मान सम्मान प्रदान करता है, अनेक प्रकार की महत्ताओं को प्रकट करता है, और उन महत्वाकांक्षी बना करके, अर्थात अनेक प्रकार की महत्ताओं को प्रकट करके उनको पूर्ण कराने वाला होता है। ऐसे जातक जिनके मूल त्रिकोण में बुध होते हैं, वह सेना में सैनिक होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, इलाज करने वाले होते हैं, समाज की सेवा करने वाले होते हैं, तथा ऐसे जातक अपने व्यवसाय में कुशल होते हैं, अपने व्यवसाय को बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न करने वाले होते हैं। तथा ऐसा भी देखा गया है अनेक पत्रिकाओं में कि जिन जातकों का बुध जो है मूल त्रिकोण राशि का और उनके साथ में अन्य उस बुध के गुण मिले हुए हैं, ग्रहों का संबंध अच्छा है, तो वह जातक प्रोफेसर, उच्च विद्या प्रदान करने वाला तथा विद्वान होता है, जो अपने ज्ञान से दूसरों को लाभान्वित करता है, दूसरों को लाभ प्रदान करता है। जिसके विद्वता ज्ञान से सामाजिक व्यक्ति बहुत ही लाभ प्राप्त करके अपने जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार गुरु जब धनु राशि में 1 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में होते हैं, जब बृहस्पति धनु राशि में 1 डिग्री से 13 डिग्री के मध्य रहते हैं, तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि के कहलाते हैं। और जब गुरु मूल त्रिकोण राशि के होते हैं, तो अपनी दशा काल में वह जातक को तपस्वी बनाते हैं, संसार के अनेक भोगों का प्राप्त करने वाले होते हैं, अनेक प्रकार के भोगों का उपयोग करने वाले होते हैं, और उनसे संसार के व्यक्तियों को निर्देशित करते हैं कि कौन से भोग मानव के लिए कल्याणकारी हैं और कौन से भोग अकल्याणकारी हैं। ऐसे बृहस्पति जातक को राजा का प्रिय, अर्थात राजनीति में या राज्य के क्षेत्र में जहां वे नौकरी या व्यवसाय करते हैं, तो राज्य के प्रिय बन जाते हैं, राज्य की उनके ऊपर कृपा हो जाती है। ये राज्य की कृपा प्रदान करने वाले मूल त्रिकोण राशि के बृहस्पति होते हैं, और जिसके फलस्वरूप जातक को कीर्ति प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, और उस प्रतिष्ठा का उपभोग करता हुआ व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा प्रसन्नचित्त रहता है। इसी प्रकार से शुक्र जो है
तुला राशि में 1 डिग्री से 10 डिग्री के होते हैं। तुला राशि में 1 डिग्री से 10 डिग्री के होते हैं तो मूल त्रिकोण के स्वामी कहलाते हैं। और मूल त्रिकोण के स्वामी होने के कारण से शुक्र अपने दशा काल में जातक को जागीदार कहते हैं, जो बहुत बड़े क्षेत्र के भूमि का मालिक होता है। कई कई गांव उसके अधीनस्थ होते हैं। उसमें जितने भी किसान खेती करने वाले होते हैं वे सभी उस जागीरदार को लगाम देते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। तो ये मूल त्रिकोण के शुक्र का प्रभाव होता है। मूल त्रिकोण का शुक्र जो है जातक को अनेक प्रकार के पुरस्कार दिलवाता है। और जब कोई जातक अपने जीवन काल में कोई भी पुरस्कार प्राप्त करता है तो उसको अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता होती है, जो उसके जीवन का सबसे ज्यादा उत्कर्ष समय होता है। ये शुक्र की कृपा का पात्र है। वही शुक्र अनेक प्रकार की सांसारिक काम वासनाएं देता है और इन काम वासनाओं में कोई भी जातक लिप्त हो जाता है तो अपने पथ को छोड़ करके वह कलंकित हो जाता है। और यदि अपने पथ को न छोड़ करके उच्च मार्ग की तरफ चलता रहता है तो प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। शनि कुंभ राशि में 1 डिग्री से 20 डिग्री तक रहते हैं। अर्थात शनि महाराज कुंभ राशि में 1 डिग्री से 20 डिग्री तक होते हैं तो वह मूल त्रिकोण के स्वामी कहलाते हैं। और मूल त्रिकोण के स्वामी होने के कारण वे अपनी दशा काल में जातक को सूरवीर, बहुत ही अच्छा लड़ाकू सैनिक, जिसके फलस्वरूप उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, गौरव प्राप्त होता है, ऐसा सैनिक बनाता है। और उस प्रतिष्ठा के फलस्वरूप सेना में उसको उच्च पद की प्राप्ति होती है, जो उसके लिए बहुत ही शुभ लाभकारी प्रसन्नता का सूचक होता है। ऐसे जातक सेना में बड़े पदाधिकारी देखने को मिलते हैं। मूल त्रिकोण का शनि जितने भी जहाज हैं, उड़ान भरने वाले या पानी में चलने वाले जहाज हैं, उनका बहुत ही श्रेष्ठ चालक होता है, अच्छा चलाने वाला होता है, जिससे उसको बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मूल त्रिकोण का स्वामी विशेष रूप से जब अनेक अन्य गुणों से परिपूर्ण होता है तो वह जातक को वैज्ञानिक बनाता है। और ऐसा वैज्ञानिक जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्यों की खोज करके देश के लिए, समाज के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होते हैं। तथा मूल त्रिकोण का स्वामी शनि अस्त्र शस्त्र विद्या या अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाला और अपने कर्तव्य का परायण करने वाला, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला होता है, जिससे उसको यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब राहु जो है मूल त्रिकोण अर्थात पूर्ण कर्क राशि में होता है तो मूल त्रिकोण का स्वामी होता है। और केतु भी जब मकर राशि में होता है तो वह
मूल त्रिकोण का स्वामी होता है, जो जातकों को धनी, वाचाल और अनेक इच्छाओं को प्रकट करने वाला बनाता है और जीवन के अनेक सामान्य फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये मूल त्रिकोण के स्वामियों के फल आप अनेक कुंडलियों का फलित करेंगे और उसमें ये इनको लगातार अपने अनुभव के द्वारा देखेंगे, समझेंगे, तो वे आपके लिए कल्याणकारी होंगे और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होंगे। इसी भावना के साथ में आप ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, मनन करें और उनका अपने जीवन में उपयोग करें, तो आप कल्याणकारी होंगे। कल्याणम अस्तु।